गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और सुबह की शुरुआत हर घर में दूध से होती है। दूध वाला दूध देकर जाता है दरवाजे पे। और कभी कभी तो घंटी बजती है साइकिल की, है ना। वो पहले का टाइम था, अभी तो चलो डोरबेल भी नहीं बजाते, रख के चले जाते हैं। वो इतने रूड होते हैं दूध वाले अब। तो चलिए खैर, वो बात मैं मजाक में कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दूध गर्म। और ये जो दूध है ये तबेले वाला दूध है। मोस्टली बॉम्बे में पैकेट्स वाले ही दूध लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जतिन कहाँ कहाँ से ढूंढ कर तबेला निकाल कर लाए, क्योंकि उनको हर चीज़ प्योर चाहिए लाइफ में। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी मेहनत से ढूंढा तबेला, और फिर वहाँ से ही वो दूध मंगवाते। तो अभी मैं कर लूँगी दूध गर्म, और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। लेकिन उसके पहले मैंने ब्रश करके मैं पानी पी रही हूँ। पानी पीने के बाद यहाँ मैं पानी पी रही थी, तो आज जतिन भी उठ गए साथ में। तो हम दोनों थोड़ी सी बातें भी करने लगे, क्योंकि मोस्टली हम दोनों एक साथ कभी नहीं उठते। कभी वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो कभी वो बहुत लेट उठते हैं। कभी वो जल्दी इसलिए उठ जाते हैं शूट पे जाने के लिए, तो बहुत अर्ली मॉर्निंग, और मैं लेट हो जाती हूँ। आज हम दोनों ही साथ में उठ गए हैं, तो हम दोनों थोड़ी सी बातें कर रहे थे। वो कॉपर के बॉटल में पानी पीते हैं और मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। वो तो ये नियम कब से ही फॉलो कर रहे हैं कि कॉपर के बॉटल में ही पानी पीना और ग्लास से। तो खैर ये अच्छी हैबिट है जो कि मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ अभी तक दूध गर्म हुआ नहीं था, लेकिन तब तक पहले मैंने चाय की तैयारी शुरू कर दी। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लेट हो गया मुझे चाय पीने में, तो जब तक ये दूध उबलता रहेगा मेरी चाय आधी पक जाएगी और उसमें सिर्फ दूध डालना बाकी होगा। फिलहाल मैं अदरक छील रही हूँ। अदरक वाली चाय अभी बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में मैं, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो अदरक वाली चाय मैं नहीं पीती, स्किप कर देती हूँ। लेकिन आज मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और यहाँ मैं चाय लेकर आई थी तो ऋषभ भी सोकर उठ गया, और हम दोनों यहाँ पर कर रहे हैं मस्ती। उससे बातें करो, कुछ ना कुछ वो अब वो रिएक्ट करता है। आप हंसोगे तो हंसता है, और अगर उसे प्यार करो तो फिर वो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं उसके साथ बातें भी कर रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। उसको बहुत सुबह सुबह मतलब अच्छा लगता है ऐसा खेलना कूदना। मैं नहा चुकी हूँ और ऋषभ को ऑल टाइम मैं अपने पास ही रखती हूँ, क्योंकि जीविका स्कूल चली जाती है और फिर जितन या तो जिम में रहते हैं या अपने काम मीटिंग में चले जाते हैं या शूट पे। तो फिर मैं उसे अपने पास ही किचन में रखती हूँ, और इस बात का ख्याल ज़रूर रखती हूँ कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन के चीले, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं बस बेसन के चीले ही बना ली। क्योंकि बेसन के चीले मुझे भी पसंद है और जतन को भी पसंद है। जीविका को भी पसंद बहुत ज़्यादा नहीं है, बट खा लेती है। लेकिन आज जीविका तो स्कूल चली गई है, तो मैंने सोचा बहुत सारे ये वेजीज वगैरह डाल दूँ, अदरवाइज़ तो उसके लिए प्लेन बनाना पड़ता है। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, प्याज नहीं खाती और लहसुन नहीं खाती। तो ये वाली बात हर रोज़ घर में बहस होती है। लेकिन बच्चा है, हो सकता है टाइम टू टाइम वो ठीक हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं खाती है। बेसन की कोई भी चीज़ बनाए उसमें हींग या अजवाइन डालना मत भूलिए, क्योंकि ये डाइजेशन में नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मैंने इसमें हींग ज़रूर डाला। और अब इसका जो बैटर है बनकर तैयार है, तो मैं अब बस चीला जल्दी जल्दी बना लूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट लेट हो चुका है हमें ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट में हम कभी भी लेट नहीं करते और ना स्किप करते हैं। ब्रेकफास्ट किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए। चाहे आप लंच थोड़ी सी लाइट खा लो, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूर खाएँ। अगर आपको ये किसी को ये लगता है कि फ़ैट बढ़ जाता है इसलिए हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो आपका फैट जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो देखिए चिला बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छा। एक बात कहना था मुझे, ये जो हरी चटनी है इसमें मैं एक ट्विस्ट करूँगी। वो ये है कि इसमें अगर आप मस्टर्ड ऑयल के एक दो ड्रॉप डाल दें तो ये जो चटनी है लंबे समय तक खराब नहीं होती। चिली पे अगर देसी घी लगा देते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जीविका आ चुकी है, तो बस आज थोड़ी जल्दी आ गई स्कूल से, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जीविका लंच बॉक्स ले गई थी तो उसने कुछ खाया नहीं। अब वो
पढ़ाई करेगी और बाद में साथ में लंच ही करेगी, लेकिन ये नहीं खाने वाली है, ये मुझे अच्छे से पता है। और ऋषभ भी अपने पापा के साथ बैठकर खाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम उसे वही देते हैं जो वो खा सकता है, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ दे देते हैं। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी, जो कि मुझे भी पसंद है और जतन को कम पसंद है, लेकिन मेरे लिए वो खा लेते हैं। उनकी एक अच्छी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो खाना पसंद नहीं करते, मतलब हेल्दी वाइज, क्योंकि इससे गैस बनता है और ये सारी प्रॉब्लम, लेकिन मेरी वजह से वो कभी ना भी नहीं बोलते। तो ये अच्छी हैबिट है जो कि बहुत सारे हस्बैंड में ये हैबिट नहीं होती। यहाँ पर मसाले फ्राई हो चुके थे तो मैंने इसमें गोभी और आलू डाल दिया, और गोभी मैंने पहले फ्राई कर लिया था। और ये है आज हमारा सिंपल और हेल्दी लंच। अब ये दोपहर का टाइम है और मैं ऋषभ को खाना खिला रही हूँ, लेकिन इसे खाना खिलाना थोड़ा मुश्किल होने लगा है। कब शाम हो गया ये भी पता नहीं चला, और शाम को फिर अब वो शाम का स्नैक ले रहा है, और सभी कुछ ना कुछ ले रहे हैं। और जीविका ने भी कुछ लिया, सब ने लेकिन अलग अलग लिया, किसी ने भी एक जैसा कुछ नहीं लिया है। आप देख रहे हो वो हल्दी वाली दूध, जीविका ने कुछ और लिया। अब मैं डिनर बनाने का टाइम आ गया है तो मैं किचन में आ गई हूँ, लेकिन ऋषभ अभी भी मेरे साथ ही है। कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब बच्चे के साथ किचन में काम करना थोड़ा सा सेफ भी नहीं है और मुश्किल भी होता है, लेकिन क्या करूँ, सबका कुछ ना कुछ काम है, जितना हो सकता है सभी मैनेज करते हैं। लेकिन जब घर में कोई नहीं है तो मुझे ही पकड़ना पड़ता है। अभी जीविका अपनी स्टडी कर रही है, जतन चले गए हैं जिम, तो मुझे ही अभी हैंडल करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ तो सब ही पकड़कर उसको कभी कभी खिला देते हैं वो, लेकिन उसकी भी मर्ज़ी है, कभी वो नहीं रहता, मेरे पास ही आना चाहता है, तो फिर कोई उसे हैंडल नहीं कर सकता। आज खाने में कुछ समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल फ्राई और जीरा राइस। दाल फ्राई जीरा राइस मुझे अच्छा लगता है खाना कभी कभी, लेकिन ऑलवेज नहीं, क्योंकि मुझे दाल राइस के साथ सब्ज़ी भी चाहिए। लेकिन आज मैं दाल फ्राई और जीरा राइस ही मैंने सोचा, थोड़ा सा काम भी बच जाता है, और मतलब रोज़ रोज़ इतना सारा काम करने का मन नहीं करता ना, तो कभी कभी शॉर्टकट भी कुछ बना लेना चाहिए। इसमें मेरी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है कि तुम प्रॉपर बनाओ या शॉर्टकट बनाओ, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ रखा है कि जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वही बनाओ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा है। उसके साथ मैंने पापड़ भी सर्व कर लिया था। अब टाइम आ गया है सब कुछ मैनेज करने का, किचन में क्लीन करके अब इस किचन को टाटा बाय बाय करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए। अभी ये कुछ वेजिटेबल्स लेकर आए थे, तो वो सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ क्या क्या आया है। तो मेरा रात का काम तो किचन का हो चुका है, काम हो चुके हैं, और हम रात को चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, जो कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और कुछ ऐसी ज़रूरत की सब्ज़ी थी, वरना तो सारी सब्ज़ियाँ अभी हमने नहीं ली हैं। तो जो आपने देखा अभी मैंने वीडियो में दिखाया, क्योंकि कल मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस, तो फ्राइड राइस के लिए मुझे सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। गए बाहर तो देखा इतनी बारिश हो रही थी और पानी इतने जमे पड़े हर जगह, इतना ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब चलना मुश्किल होगा। जो वॉक करके चल रहे हैं उनके बारे में सोचो, मैं तो कार में थी, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो वॉक करके जा रहे हैं, जो साइकिल्स चला रहे हैं, उनका क्या होता होगा इतने पानी में, कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और मच्छर वगैरह जो इतना बड़ा हुआ है, तो आप लोग जहाँ भी इतना पानी है अपना ख्याल रखो, बॉइल्ड वाटर पियो, घर में सफाई रखो, क्योंकि अभी कोई भी छोटी सी गलती ना आपके बच्चे के लिए, फैमिली के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। और आज का ब्लॉग, मुझे सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितना शूट किया है। मुझे मालूम ही नहीं, जब ये मैं एडिट करूँगी तब जाकर मुझे मालूम होगा कितना बड़ा ब्लॉग है। एंड सेकंड थिंग कि मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, प्रीवियस ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने क्या कहते हैं, सूजी उपमा बोल दिया, वैसे सेवई उपमा था, तो वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, जिन लोगों ने नोटिस किया होगा। तो आज फिर ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, और ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं एक सब्सक्राइबर का नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि हर दिन एक सब्सक्राइबर का नाम मैं लेती हूँ, और आज ले रही हूँ मैं। इनकी आईडी है कुलदीप भुल्लर, और इनका नाम जो है वो है निमृत, राइट, निमृत है। इन्होंने मैसेज किया, हेलो शीतल दी कैसे हो, बट बहुत टाइम बाद कमेंट कर रही हूँ,
कॉन्ग्रेट्स बेटा के लिए, थैंक यू सो मच एंड लव यू जीविका, थैंक यू सो मच। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझे बिल्कुल याद है आपका नाम। आप पहले रेगुलर कमेंट करती थी और हमारे ब्लॉग्स देखती थी। ये 2022 की बात कर रही हैं, तब से ये बीच में अभी नहीं देख रही थी, शायद कहीं बिजी होंगी या जो भी है। तो इन्होंने कमेंट किया और मैंने अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट के सॉरी एनिवर्सरी के लिए आपने विश किया था, थैंक यू सो मच। और इनको बेबी बॉय हुआ है, मेन तो ये मुझे बात बोल रही थी कि इनको बेबी बॉय हुआ है दिसंबर में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस निम्रत, और आप और आपका बेबी और पूरी फैमिली खुश रहो, हेल्दी रहो और हमसे ऐसे ही जुड़े रहो, कमेंट करो। और क्योंकि मैंने बोला ना, आप लोगों के बिना मैं बिल्कुल भी अधूरी हूँ, हमारा चैनल, हमारा काम बिल्कुल अधूरा है। आप सभी के प्यार, आप सभी के कमेंट, आप सभी के ब्लेसिंग्स की वजह से धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ रही हूँ। और आप लोग अगर साथ रहोगे तो बहुत ज़्यादा एक दिन आगे बढ़ जाओगे, ये मुझे ऊपर वाले पे और आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करोगे। तो इसी के साथ, इस खुशखबरी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।